जिंदगी बड़ी कमाल की चीज है और हमेशा बचपन में सिखाया जाता है, सच बोलो, झूठ मत बोलो, शादी के बाद बोल के देखो। सिखाया जाता है प्यार से रहो। बहुत प्यार से रहा एक लड़का, मोहल्ले में बहुत प्यार से रहा, बहुत जूते पड़े। ये बताया जाता है दया करो। अब दया करना इस जमाने में बड़ा फिजूल है। आप किसी पे दया नहीं कर सकते। जैसे एक लड़का बेचारा एक सड़क के किनारे बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, अचानक उसे मिर्गी का दौरा, उसको दया आई, गया जूता सूंघाया, बुटाया, डॉक्टर को बुलाया, ले क्या इतना मारा उस लड़के को, उस बूढ़े ने। बुलाया मुझे, अरे आप बताए ना क्यों लाया मुझे? अरे बोले आपको मिर्गी आ रही, काय की मिर्गी? सड़क के किनारे खड़े होकर इतनी देर से कोशिश कर रहे थे रील बनाने की, जूते मारे। क्या दया करूं? मुझे एक बार बस दया लगभग आई गई थी। हाँ, दो बेचारे आदमी, मैंने कहा भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया, हाथ दिए, पांव दिए, आंखें दी बेचारे, लेकिन दोनों को जुबान नहीं थी, बात नहीं कर सकते थे। अब दया ना स्वाभाविक है, बहुत दया आई मुझे। दोनों जब दया मेरी यहाँ पहुंच गई, क्या बहुत ज्यादा दया आने वाली है, दोनों बिना जुबान वाले ने गुटखा थूका और बात करनी शुरू कर दी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई, तू बता तू क्या कह रहा था? बहुत देर बाद पता चला दोनों आवाज, हाँ बोलना यार। दया आती है ना। मेरे एक दोस्त पे मुझे बड़ी दया आई। मैंने फोन किया, आज नहीं आ सकता, लेक्चर में हूँ, नहीं आ सकता। मैंने कहा कहाँ चल रहा है लेक्चर, कहाँ है तू और विषय क्या है? बोले घर पे हूँ। लेक्चर बीवी दे रही और विषय मैं ही हूँ। दया आती है ना। अब एक मेरे दोस्त पे और दया आई मुझे, जिसकी बीवी 2.5 घंटे तक ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं करते वो नहीं करते, यहाँ नहीं जाते वहां नहीं जाते, और 2.5 घंटे बाद अंतिम वाक्य बोला, उस पर मुझे बड़ी दया आई। ये तो अच्छा है सीधी मिल गई, कोई और मिल जाती। 2.5 घंटे लेक्चर देने के बाद सीधी मिल गई है। अगर सीधी ऐसी है तो टेढ़ी कैसी होगी यार? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दया करना छोड़ दें। जरूर दया और करुणा का ऐसा भाव है जो सिर्फ इंसानों के पास है, और उस भाव को हमेशा जिंदा रखिए। जैसे इंसान में संवेदनाएं नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन इंसान नहीं है। और कविता वो काम करती जो दया, संवेदना और करुणा का जिंदा करने का काम करती है। आपके भीतर की संवेदनाओं को जागृत करते हैं हम। और हमारे मुजफ्फरनगर से हूँ, और मुजफ्फरनगर बहुत शांत शहर है, बहुत ज्यादा। जी हाँ, और शांत हो भी क्यों ना, जब सुबह सुबह 8-10 गोलियां चल जाएं तो पूरे दिन शहर शांति हो जाता है। और मुजफ्फरनगर की तो शैलेश ये खास बात है, क्या हम चोर के पीछे भी खाली हाथ नहीं भागते। अच्छा, 2 गन्ने लेके भागते हैं। अगर चोर पकड़ा गया तो बजाने के काम आते हैं, और भाग गया तो खाने के काम। और हमारे यहाँ तो सड़कों पे साइन बोर्ड भी लगी है, मुंबई में लिखा रहेगा आप शराब पीकर वाहन ना चलाएं। हमारे यहाँ भी यही लिखा था, लेकिन हमारे यहाँ के लौंडे खलीफा हैं, उन्होंने उस बोर्ड के नीचे लिख दिया, उस पे लिखा हुआ था शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। एक ने लिख दिया सामने वाला पहले से ही पी के आ रहा। साइन बोर्ड ही अलग चल रहे हैं। और हमारे यहाँ रिश्तों को जिया जाता है, मुजफ्फरनगर में गांव में रिश्तों को जिया जाता है। सर मेरे जो दादाजी हैं वो बड़े कमाल के आदमी हैं। एक दिन दादाजी ऐसी थोड़े से आलसी किस्म के आदमी हो, मैंने कहा दादाजी थोड़े से हाथ पैर चला लिया करो, आपके हाथ पैर चलते रहेंगे तो आप चलते रहोगे। तो दादाजी ने कहा सुन बे, अगर मेरे हाथ पैर नहीं चलते ना तो ना तो तेरा बाप आता और ना तू आता। मैंने कहा सॉरी दादाजी। तो दादाजी एक दिन अखबार पढ़ रहे थे, वो अखबार की खास बात ये थी कि वो शुरू में रंगीन पन्ना पढ़ते थे जिसपे हीरोइनें आती हैं। तो मैंने कहा दादाजी 16 पन्नों का अखबार, आप ये रंगीन पन्ना ही क्यों पढ़ते हो शुरू में? कहते यार इसको देखने के बाद आंख पूरी खुल जाती है। फिर अखबार आराम से पढ़ा जाता है,
एक दिन दादाजी मेरे पास अखबार लेके आ गए, बोला देखिए यार ये इसमें बैंकॉक का टिकट बड़ा सस्ता हो रखा है। मैंने कहा दादाजी उससे ऊपर बद्रीनाथ का भी है। कहते वो महंगा है यार थोड़ा। बैंकॉक का देख लो, ये थोड़ा सस्ता है। हमने अगले दिन से अखबार बंद करवाया। ये मेरे तो दादाजी मेरी एक दादी है, अम्मा। मैंने उनको बताया अम्मा जी मैं मुंबई जा रहा हूँ शैलेश जी के शो में, शमारो टीवी के शो में। लेकिन मेरे साथ दिक्कत है, मेरे जूते नहीं मिल रहे। कह रही भाई जिस तरह की तू बात करे ना तुझे वहां बहुत मिलेंगे। मैंने कहा अम्मा जी आपको पता नहीं शैलेश जी कितना बड़ा टीवी शो चला रहे हैं, शमारो टीवी का कितना बड़ा शो है। वाह भाई वाह, अगर मैं उस शो में आ गया तो हो सकता है मैं फेमस हो जाऊं, मैं आउट ऑफ इंडिया चली जाऊं। चला जाऊं बेटा, दादी के चक्कर में अपना जेंडर मत चेंज कर तू यार। मैंने दादी से कहा दादी अगर मैं उस शो में चला गया हो सकता है मैं फेमस हो जाऊं, कल को मैं आउट ऑफ इंडिया चला जाऊं। आप गई हो कभी आउट ऑफ इंडिया? कहती नहीं भाई आउट ऑफ इंडिया नहीं गई मैं तो आउट ऑफ दुनिया गई। मैंने कहा आउट ऑफ दुनिया? एक बार मैं मर गई थी। मैंने कहा मर गई थी? कहती कैसा कॉमेडियन है तू, जोक भी नहीं समझता। मैंने कहा अम्मा जी आपको कुछ नहीं पता, आपको टीवी शो के बारे में कुछ नहीं पता। कहती भाई मैंने बहुत टीवी शो करे। मैंने कहा क्या करा था? कहती मैंने वो करा था हट बलिए। मैंने कहा अम्मा जी वो हट बलिए नहीं था, वो कुछ और था। कहती नहीं जिस हिसाब से मेहमान नाची उन्होंने मुझे कहा हट बलिए। मैंने कहा अम्मा जी आपको टीवी शो के बारे में कुछ नहीं पता है, वो कविताओं का शो है, इतना बड़ा शो है, मुझे कविता सुनानी है वहाँ, कविता ले जानी है, कविता चाहिए। कहती है तो कविता के पापा से पूछ। अरे मैंने कहा अम्मा जी आप समझ नहीं रही हो, कविता चाहिए। शैलेश लोढ़ा जी इतने बड़े कवि है देश के, क्या सुनाऊं मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहने लगी तू दिनकर जी की रश्मि रती सुना दे। मैंने कहा शैलेश जी गुस्सा हो जाएंगे, उनका कहना है कि अच्छी कविता सुनाओ और अपनी सुनाओ। तो कहती है शैलेश जी की सुना दे। मैंने कहा शैलेश जी क्या सुना दूं? कहती है वो भी क्या दिन थे यार। मैंने कहा शैलेश जी वो मानेंगे नहीं। कहती मान जाएंगे, अगर अपनी कविता पे भी नहीं माने तो फिर किस पे मानेंगे? मैंने कहा अम्मा जी उनको कुछ ओरिजिनल चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, वो नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा अम्मा जी कैसे मान सकते हो? कहती भाई एक काम कर फिर ये कट्टा ले जा। इससे अच्छे मान जा, ये बहुत मानी हुई चीज है, तेरे दादा भी नहीं मान रहे थे, इसी से माने। मैंने कहा ठीक है फिर